हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करें अपनी न्यू एक्सरसाइज 8.5। तो एक्सरसाइज 8.5 की क्वेश्चन नंबर 1 है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 900 रुपीज़ का एक आर्टिकल बेच दिया। ए पर्सन लॉस 10%। तो एक पर्सन को लॉस्ट हुआ और वो लॉस हुआ उसको 10% का। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, आर्टिकल कितने रुपीज़ का था, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है हमें इसको याद रखना है। देखो, तब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, इसका मतलब है तब हमने कुछ चीज़ खरीदी है। जैसे कि हमने सपोज करो हमने एक जो चॉकलेट खरीदी है वो 10 रुपए की, हमने एक चॉकलेट खरीदी है। अब हमने वो चॉकलेट 20 रुपए में बेच दी, तो इससे क्या हुआ, हमें 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो तब हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस मतलब जैसे कि हमने 20 रुपए की चॉकलेट बेची है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 20 रुपीज़ होगा। और उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, हमने वो चॉकलेट कितने की खरीदी थी, 10 रुपीज़ की खरीदी थी, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो तब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा और कॉस्ट प्राइस छोटा होगा, तो तब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जैसे कि अभी चॉकलेट बेचने पर 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो तब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को हम कैसे फाइंड करते हैं, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देते हैं कॉस्ट प्राइस, तो हमारा प्रॉफिट फाइंड हो जाता है। और अगर हमें वही सेलिंग प्राइस को फाइंड करना तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस और प्लस में प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया और सेलिंग प्राइस कम हो गया, इसका मतलब है कि जैसे कि वही सेम चॉकलेट है, वो हमने कितने रुपीज़ की खरीदी है, 10 रुपए की वो हमने चॉकलेट खरीदी है और वो हमने 5 रुपए की वो चॉकलेट बेच दी। तो यहाँ पे हमारे पास लॉस हो गया, कितने रुपीज़ का लॉस हुआ, 5 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया। मतलब हमने 10 रुपए की खरीदी थी तो वो 10 रुपए ज़्यादा बड़े हो गए और हमने 5 रुपए की बेची थी तो 5 छोटे हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा और सेलिंग प्राइस छोटा होगा तो तब लॉस होगा, और लॉस को हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। और अगर इस यहीं से हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट को परसेंटेज में फाइंड करना है, ठीक है, तो प्रॉफिट को परसेंटेज में कैसे फाइंड करेंगे, प्रॉफिट जितने रुपीज़ का भी प्रॉफिट होगा वो, फिर उस कॉस्ट प्राइस, फिर उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये आपके फॉर्मूलेज हैं, ये आपको लर्न होने चाहिए, तब आप ये एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद लॉस का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। में हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, वो भी आर्टिकल का। और यहाँ पे हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें हमें क्या निकालना था, कॉस्ट प्राइस निकालना था। तो हम लेट करेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या है, हमारा एक्स है। तो यहाँ पे लेट करते हैं कि लेट दी कॉस्ट प्राइस बी एक्स। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, एक्स है, और हमें लॉस कितना हो रहा था, 10% का लॉस हो रहा था। तो लॉस हो रहा था हमें 10% का, ठीक है। अब यहाँ पे जो लॉस ये परसेंटेज में है, इसको पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ये लॉस किसके इक्वल हो जाएगा, 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर दे तो कितना हो जाएगा, 10/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और CP मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस हमने क्या लेट किया हुआ है, एक्स लेट किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स। तो यहाँ पे 10 से 10 कट हो जाएगी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.1, और यहाँ पे ये एक्स है तो 0.1 एक्स हो जाएगा। तो मतलब कि लॉस हमें इतना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है इस आर्टिकल का, जो हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 900, ये बुक में गिवन है, ठीक है। अब जो हमारा वो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, तो कॉस्ट प्राइस हमारा किसके इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस के इक्वल होता है। सेलिंग प्राइस प्लस लॉस के इक्वल होता है, ठीक है। अब हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, जो भी हमने लेट किया था, डेट इज एक्स, तो कॉस्ट प्राइस हमारा एक्स है, और सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है, सेलिंग प्राइस हमारे पास 900 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 900। और लॉस कितना हुआ है, अभी हमने लॉस ये परसेंटेज में दिया होता, अभी हमने ये इसको सिंपल कर लिया तो ये कितना आया था हमारे पास, 0.1 एक्स आया था, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पास कुछ नहीं है इसके साथ, इसका मतलब इसके साथ 1 है। अब यहाँ पे ये 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे 1x है, अब ये यहाँ पे प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 900, ठीक है। अब आप क्या करोगे, तो 1 में से 0.1
माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। इसके साथ यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा x आ जाएगा और इक्वल्स टू 900। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे 900 एज इट इज़ और 0.9 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो चली जाएगी। 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9 और कितनी जीरो है 1 2 3 तो 1 2 3। तो यहाँ पे उसने वो कितने का खरीदा था ₹1000 का उसने यहाँ पे खरीदा था। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू ये नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 3 जीरो है। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ गई और x हमने क्या लेट किया था कॉस्ट प्राइस लेट किया था। तो इसका मतलब है उसने वो कितने रुपीज़ का खरीदा था 1000 रुपीज़ का उसने वो खरीदा था। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है बाय सेलिंग अ चेयर फॉर ₹276। मतलब एक चेयर है और उसको 276 रुपीज़ में बेच दिया। ए प्रॉफिट ऑफ 15% इज दैट। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है उसका कॉस्ट प्राइस निकालनी है उस टेबल की कि कितने हमने मतलब वो जो चेयर थी हमने उसको कितने में खरीदा है। कॉस्ट निकालनी तो हम क्या करेंगे कॉस्ट को लेट कर लेंगे कि कॉस्ट हमारी x है। तो यहाँ पे लेट करते हैं कि लेट दी कॉस्ट बी x। कॉस्ट को हमने लेट कर ली कि जो कॉस्ट है वो हमारी x है। अब हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 15% का हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे कि प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है 15% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है तो सबसे पहले तो ये परसेंटेज में तो इसे सिंपली कर देते हैं। जैसे कि हमारे लॉस में था ये भी यहाँ पे हमारे परसेंटेज में था ना, इसको हमने यहाँ पे सिंपल कर दिया। ऐसे यहाँ पे इसको सेम ऐसे करेंगे तो जो हमारा प्रॉफिट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 15% ऑफ x के इक्वल हो जाएगा। x यहाँ पे कॉस्ट के इक्वल। ठीक है तो यहाँ पे 15/100 हो जाएगा ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और x एज इट इज। तो कितना आ जाएगा 2 जीरो से पहले पॉइंट लग जाएगा तो इसका मतलब है 0.15 x ही आ जाएगा। यहाँ पे 1 है। ठीक है 0.15 x आ गई। ये हमने यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड कर लिया। अब उसके बाद सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होता है सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के इक्वल होता है ना। अब लिख देते हैं जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है ये भी हम पीछे पढ़ के आए थे कि जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा कितना है x है। यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस को लेट x किया हुआ है। अब हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है ये जो भी हमने निकाला था डेट इज 0.15x। ठीक है तो ये कितना हो गया इन दोनों को तब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.15x यहाँ पे हमारा आ जाएगा। अब हमें बुक में जो सेलिंग प्राइस कितना गिवन है बुक में हमें सेलिंग प्राइस गिवन है ₹276। उसने इतने रुपीज़ की जो वो चेयर थी वो उसने बेची है। ठीक है अब यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस होगा ये किसके इक्वल होगा इसके इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पे भी हमारा सेलिंग प्राइस था तो ये वाला जो होगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.15x ये हमारा किसके इक्वल होगा 276 के इक्वल होगा। ये भी यहाँ पे सेलिंग प्राइस था। यहाँ पे ये हमने सेलिंग प्राइस भी फाइंड नहीं किया ये हमारा यहाँ पे x की टर्म में था। तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे फिर यहाँ से हमारी कॉस्ट निकल जाएगी और हमें बुक में सेलिंग प्राइस 276 रुपीज़ दिया हुआ है। अब यहाँ से की वैल्यू फाइंड करते हैं तो कितना हो जाएगा 276 है और इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.15 से। तो 1.15 से तब हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे तब हम इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹240। ठीक है तो मतलब कि उसकी कॉस्ट कितनी होगी ₹240। उसकी कॉस्ट हमने x लेट की थी और x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली डेट इज़ 240। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है ए टाइप राइटर वॉज बोट फॉर ₹1600। एक टाइपराइटर जो है इतने रुपीज़ का खरीदा एंड सोल्ड फॉर ₹1760 और इतने रुपीज़ का बेच दिया। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है प्रॉफिट निकालना है। 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है ₹1600 दिया हुआ है हमें कॉस्ट प्राइस। ठीक है और उसके बाद हमें सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹1760 जो दिया हुआ है वो हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा क्या है देखो SP यहाँ पे हमारा बड़ा है मतलब SP बड़ा है CP से तो तब हमारा SP बड़ा होता है CP से तो हमारा क्या होता है प्रॉफिट होता है। ठीक है अब यहाँ पे प्रॉफिट किसके इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है। अब सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे हमारा 1760 है। ठीक है और कॉस्ट प्राइस कितना है 1600 है। अब इसको क्या करते हैं इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 160 आ जाएगा।
यहाँ पे आ गया 160। अब हमें जो प्रॉफिट जो फाइंड करना था वो परसेंटेज में फाइंड करना था, तो यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, प्रॉफिट फाइंड करेंगे, वो भी परसेंटेज में, क्योंकि बुक में हमें बोला है कि वो परसेंटेज में फाइंड करना है। तो हमें प्रॉफिट हुआ कितने का है, 160 का हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 1600 थी, और अब इसको तब हमें कोई भी चीज़ परसेंटेज में फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अब यहाँ पे इसको कट करते हैं, ये वाली जीरो से ये वाली जीरो कट, ये वाली जीरो से ये वाली जीरो कट, 16 से यहाँ पे 16 कट, यहाँ पे आ जाएगा 1, और 1 इंटू 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा 10। तो इसका मतलब है 10% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 है, ए सेल्स एन इलेक्ट्रिक प्रेस टू बी। एक कोई किसी का नेम है, ठीक है, तो ए ने एक इलेक्ट्रिक बल्ब को सेल किया बी के पास, कितने प्रॉफिट हुआ उसको, 5% का उसको प्रॉफिट हुआ। फिर बी ने वही सेल कर दिया बी ने, फिर वो सी को बेच दिया, तो उसे वहाँ पे 5% का लॉस हुआ। अगर सी ने इतने रुपीज़ दिए हैं, 23.94 रुपीज़ दिए हैं उसके, तो फिर जो कॉस्ट होगी, ए की कॉस्ट कितनी होगी, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ए ने वो कितने का खरीदा होगा, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, ए की कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे कि जो कॉस्ट प्राइस होगा ए का वो कितना होगा, 10,000 होगा। तो क्योंकि अगर हम एक्स लेट करेंगे तो एक्स से क्या होगा, एक्स से हमें इजीली वो फाइंड नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम कोई नंबर लेट करते हैं, जिसके हम लेट करेंगे बड़ा नंबर, डेट इज 10,000, अगर हम लेट करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो क्वेश्चन है वो ईजिली सोल्व हो जाएगा। 4 है, हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे कि लेट करेंगे कि जो कॉस्ट प्राइस होगा ए का वो कितना होगा, ₹10,000। 10,000 हमने लेट कर लिया कि जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 10,000 होगा। अब क्या हो रहा है, उससे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किसको हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ए को प्रॉफिट हो रहा है 5% का। ए को प्रॉफिट कब हो रहा है 5% का, तब ए जो है, जो दूसरा पर्सन है, डेट इज बी, जब ए बी को अपने जो इलेक्ट्रिक प्रेस है वो बेचता है तो उसे 5% का प्रॉफिट होता है। तो उसको प्रॉफिट कितना होता है, 5% का होता है। अब देखो, अगर उसने खरीदा इतने रुपीज़ का था, इसका मतलब है उसे इतने रुपीज़ पर ही प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट फाइंड करूँ तो प्रॉफिट उसे कितने का हुआ है, 5% का उसे प्रॉफिट हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5% ऑफ, कितने में से हुआ होगा, जितने का उसने खरीदा है इतने में से उसका प्रॉफिट हुआ होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000, ठीक है। अभी इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5/100, और ये हो जाएगा 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 500। तो इसका मतलब उसे 500 रुपीज़ का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब अगर उसे 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, फिर अब आगे क्या दिया हुआ है कि उसने वही जो था उसको बी को बेच दिया। तो अगर उसे इतने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, इतने रुपीज़ की उसकी कॉस्ट प्राइस थी, इतने रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हुआ है, तो तब इसका प्रॉफिट हुआ है, तो उसे बेचा है तो इतने का उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो इसका मतलब है जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जो ए ने बेचा है बी को, वो कितने रुपीज़ का बेचा होगा, इतने का तो था ही, इतने का तो उसका कॉस्ट प्राइस था जो वो खरीद के लाया था, इतने का वो खरीद के लाया था, और इतने का उसे प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये सेलिंग प्राइस निकल जाएगा हमारा बी का, कि उसने बी को कितने रुपीज़ में सेल किया है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, जो कॉस्ट प्राइस था और जो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ये दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा, 10500 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बी ने तब सी को बेचा तो उसे लॉस हुआ है, बुक में गिवन है कि तब बी ने सी को बेचा तो उसे 5% का लॉस हुआ है। अब जब बी को कितने रुपीज़ का मिला, ए ने बी को कितने रुपीज़ का दिया, 10500 रुपीज़ का दिया। अब जो बी होगा, बी को लॉस कितने पे होगा, इतने रुपीज़ पर ही तो लॉस होगा, जितने रुपीज़ पर उसने ए से ख़रीदा है उतने रुपीज़ पर ही जो बी होगा उसको 5% का लॉस होगा। तो एल मतलब यहाँ पर लॉस है, तो लॉस किसके इक्वल हो जाएगा, 5% ऑफ जो सेलिंग प्राइस है, जो मतलब कि ए ने बेचा है बी को, डेट इज़ 10500, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो मतलब कि उसको लॉस कितना हुआ है, 525 का उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब तब उसको लॉस हुआ है तो इसका मतलब है कि उसने सी को कितने में बेचा होगा, बी ने सी को कितने में बेचा होगा, इतने का उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। उसने खरीदा कितने का था,
इतने का उसने ख़रीदा था, ठीक है, उसको लॉस कितना हुआ है, इतने का उसे लॉस हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालूँ सी का, सेलिंग प्राइस ऑफ सी किसके इक्वल हो जाएगा, जितना जितना जो है बी ने ख़रीदा था 10500 ख़रीदा था और जितना उसे लॉस हुआ है, ठीक है, वो इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9975। तो सेलिंग प्राइस ऑफ सी कितना हो जाएगा, 9975, ठीक है। अब जो सी है, आगे बुक में क्या दिया है कि सी ने कितने रुपीज़ दिए हैं, दिया हुआ है ना कि सी ने कितने रुपीज़ दिए हुए हैं, 23.94 रुपीज़ दिए हुए हैं सी ने, इतने रुपीज़ दिए हुए हैं। अब यहाँ से मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है ए का, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे ए का, तो किसके इक्वल होगा, जितना सी ने पे किया है डेट इज़ 23.94, इतना उसने पे किया है। और उसके बाद जो हमने उसका लेट किया था, जो हमने टोटल ऐड किया था, टोटल कितना था 10,000, ये और जितना हमने जो सेलिंग प्राइस था सी का, कि सी को कितने में बेचा, ठीक है। तो तब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, ₹24 और ये हो जाएगी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 है, ए साइकिल इज सोल्ड फॉर ₹800। एक साइकिल जो है वो 800 रुपीज़ की वो बेच दिया है और उसको लॉस हुआ है, 20% का उसको लॉस हो गया। बाय हाउ मच शुड इट बी सोल्ड टू गेन 10%। अगर उसे 10% का गेन होना था, मतलब 10% का अगर उसे प्रॉफिट होना था, तो वो साइकिल उसकी कितने रुपीज़ में बिकनी चाहिए थी कि तब उसको 10% रुपीज़ का प्रॉफिट हो। एक बार दोबारा से, कि एक जो साइकिल है वो ₹800 की बेच दी, एक साइकिल है वो 800 रुपीज़ की बिक गई, उसको बेचने पर 20% का लॉस हुआ, ठीक है। तो वो उस साइकिल को कितने रुपीज़ में बेचता कि उसको 10% का प्रॉफिट होता। फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो जो हमें फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो हमारा एक्स है। तो यहाँ पर लेट करते हैं कि लेट दी कॉस्ट प्राइस को हमने लेट कर लिया कि कॉस्ट प्राइस हमारा एक्स है। हमने लेट कर लिया कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, एक्स है। अब फाइंड करते हैं, कॉस्ट प्राइस एक्स हो गया, सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, जो जितना कॉस्ट प्राइस होगा मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, एक्स, जो जितना कॉस्ट प्राइस है, और मल्टीप्लाई बाय जितना उसको लॉस हुआ है। अब उसको लॉस कितना हुआ है, 20% का उसको लॉस हुआ है। देखो, अगर सपोज करो कि अगर उसको लॉस हुआ होता 10% का, अगर उसको 10% का लॉस हुआ होता तो इसका मतलब है कि उसको कितने रुपीज़ का लॉस हुआ, 90 का लॉस हुआ, ये तो होता। अब उसे 20% का लॉस हुआ है, 20% का लॉस मतलब है कि 100 में से जब आप 20 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 80। तो कितने का लॉस हुआ, 80 का लॉस हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कितने, क्योंकि परसेंट में था तो इस 80 को हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 100 से। सेलिंग प्राइस ऐसे तो निकलता है कॉस्ट प्राइस ऑफ लॉस अपॉन में 100, यही होता है। अब ये किसके इक्वल दिया है, सेलिंग प्राइस कितना था जो बुक में गिवन है, डेट इज 800। तो ये किसके इक्वल है, 800 के इक्वल है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट हो जाएगी, 8 इंटू एक्स से करेंगे तो 8x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 इक्वल्स टू 800। अब यहाँ पे 8x एज इट इज़, और ये कितना हो जाएगा, ये इधर डिवाइड हो उधर जाके मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, 8000 अपॉन में 8, ये कट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1000। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारी 1000 आ जाएगी। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट फाइंड करते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ है। तो देखो प्रॉफिट कितना हुआ है, जितना ये 1000 रुपीज़, ठीक है। अब इसको हमें मतलब क्या बोला था कि हम उसको कितने रुपीज़ में बेचें, कि हमारे उस साइकिल को कितने रुपीज़ में बेचें कि हमें 10% का प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे प्रॉफिट, तो ये जो सेलिंग प्राइस था वो आ जाएगा। तब प्रॉफिट निकालते तो कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस और उसकी मल्टीप्लाई कितने से कर देते हैं, जो भी हमें प्रॉफिट दिया होता है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 10% का प्रॉफिट दिया हुआ है। मतलब अगर हम 10% का उसे प्रॉफिट, अगर उसे गेन करना होता तो फिर वो साइकिल वो कितने रुपीज़ की सोल्ड करता। तो यहाँ पे उसको कितना दिया हुआ है, 10% का अगर वो उसको प्रॉफिट करना होता है तो इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, क्योंकि वो 10% में दिया हुआ है।
अब यहाँ पे 0 से ये वाली 0 कट हो जाएगी, वाली 0 से ये वाली 0 कट हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ₹100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस नहीं फाइंड करना है, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो हमने एक्सलेट किया है, तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल होगा, सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट के इक्वल होगा। अब सेलिंग प्राइस कितना है, अभी हमने निकाला था सेलिंग प्राइस दैट इज 1000, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000, और प्रॉफिट कितना हुआ है, ₹100 का, तो ये कितना आ जाएगा, ₹1100। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, फाइंड द गेन परसेंट। जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 16 बुक्स का, कॉस्ट प्राइस जो है वो किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स के इक्वल है। हमें यहाँ पे गेन निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, वो भी परसेंटेज में। ऐड करते हैं कॉस्ट प्राइस को, ऐड करते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा कितना है, x है। तो कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे ऐड करते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारा x है, तो कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे हमने ऐड कर लिया, यहाँ पे लेट कॉस्ट प्राइस बी x, कॉस्ट प्राइस को हमने ऐड कर लिया x है। अब जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 16 बुक्स का किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 बुक्स का किसके इक्वल हो जाएगा। देखो, अगर कॉस्ट प्राइस x है तो 16 बुक्स का कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल होगा, 16 मल्टीप्लाई बाय x, तो 16 मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा, ₹16x। ठीक है, तब 16 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो 16x आ जाएगा। अब उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, तो सेलिंग प्राइस ऑफ क्या दिया हुआ है बुक में, कि जो सेलिंग प्राइस है 30 बुक्स का वो किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 बुक्स के इक्वल है। और कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 बुक्स अभी मैंने कितना निकाला है, 16x, अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया था। ठीक है, अब अगर मैं फाइंड करूँ सेलिंग प्राइस ऑफ वन बुक का कितना है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन बुक का फाइंड कैसे करेंगे, इस यहाँ पे 16x है, इसको एज इट इज इसको क्या करेंगे 30 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा वन बुक का फाइंड हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8x अपॉन में 15 ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी थी, गेन परसेंटेज निकालनी थी। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी थी, गेन परसेंटेज हमें फाइंड करनी थी। तो गेन परसेंटेज कैसे फाइंड होगी, जो भी हमारा आया है दैट इज सेलिंग प्राइस जो आया वन बुक का, और इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट प्राइस। ये वन बुक का है और ये पूरा टोटल है, तो वन जो टोटल है मतलब जो सेलिंग प्राइस वन बुक का है उसमें से टोटल वाला ही माइनस होगा, तो माइनस के x हो जाएगा। और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, x है, वो हमने x ऐड किया तो x आ जाएगा। और परसेंटेज में फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी 100 से। ठीक है, अब इसको यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसका यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 15। तो यहाँ पे 8x एज इट इज़, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 इंटू 15 से करेंगे 15, यहाँ पे 15 से करनी पड़ेगी तो कितना आ जाएगा 15x आ जाएगा। और डिवाइड में हमारे पास यहाँ पे x है और यहाँ पे कितना है मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्या करेंगे 15 में से हम क्या माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे में से, तब हम क्या माइनस करेंगे 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7x आ जाएगा, अपॉन में 15 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब यहाँ पे x के नीचे कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे x के नीचे 1 लगा सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100। अब इसको यहाँ पे सोल्व करें तो कितना हो जाएगा 7x अपॉन में 15 मल्टीप्लाई बाय ये 1 यहाँ पे है तो ये ऊपर चला जाएगा और x यहाँ पे इधर आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाले का। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई कितने से होगी, यहाँ पे 100 से इसकी मल्टीप्लाई होगी। अब इसको यहाँ पर कट करते हैं तो देखो ये x से ये वाला x तो कट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 700 आ जाएगा, 7 इंटू 100 से करेंगे तो 700 और कितना आ जाएगा अपॉन में 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं, 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 5 3 से 15, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। अब जब 3 को डिवाइड करेंगे 140 से तो हमारे किस में आएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में। वो मिक्स फ्रैक्शन क्या होगी 46 2/3 ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।